नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोक से संबंधित वर्कशीट नंबर 7 पर चर्चा। सबसे पहला बिंदु, भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भूमि होती है, पूंजी मतलब पैसा, उत्पादन के अन्य साधन क्या हो गए, मशीनें इत्यादि, वो अपना स्वयं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही उपभोग किया जाता है, अर्थात कोई भी संसाधन है उसका इस्तेमाल कौन करता है, मानव। मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। देखो, उत्पादन के जो अन्य साधन हैं, भूमि, पूंजी और मशीनें, उनमें जान नहीं होती, वो निर्जीव होते हैं। और जो मनुष्य है वो सजीव है, उसके अंदर जान है। क्रियाशील कैसे, मनुष्य लगातार कार्य करता है, क्रियाशील है। संवेदनशील कारक का मतलब है उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, सही गलत, कब क्या करना है, ये क्षमता किसके अंदर है, मानव के अंदर। मानव ही डिसाइड करता है कि कैसे कार्य करना है, कितना करना है, क्या उत्पादन होगा, कौन सी मशीन जो है उससे क्या काम करवाया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, मानव। अब अगला उसमें आते हैं बिंदु पर, मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदलता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप जानते हो जो पेट्रोल है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल इत्यादि हैं, वो किसी भी देश के विकास के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। पर क्या ये शुरू से संसाधन था? नहीं। ये संसाधन तब बना जब मानव ने अपने ज्ञान और कौशल से इसको धरती से निकाल करके, इसको प्रोसेस करके संसाधन बनाया। अब आते हैं अगले बिंदु पर। किसी भी वस्तु को जो संसाधन बनाने के लिए मानव क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान के भंडार और कौशल का प्रयोग करते हैं। इसको अब हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक दर्जी बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, ठीक है। अब वो कपड़े को सिल करके सूट, ब्लाउज इत्यादि जिसमें भी वो बदलता है, उसको बदलने के लिए वो अपने जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो उसने सीखा हुआ ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करता है और उस स्किल का इस्तेमाल करता है जो उसने लगातार कपड़े सिलकर अर्जित की है। अब आते हैं मानव का कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। पूंजी क्या होती है? जो आपके लिए कीमती होती है, आपके लिए गहने, मकान, ये सब पूंजी है ना, जो भी चीज़ें जिनकी कुछ ना कुछ कीमत है। तो जो मानव का कौशल है, उस हुनर है, उसके अंदर जो उत्पादन करने का ज्ञान है, वो भी कीमती है। क्योंकि अब एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करता है, उससे पैसा कमाता है ना। वो खाली हाथ भी कहीं पहुंच जाएगा और किसी का इलाज कर देगा, उसके बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। तो इसका मतलब उसके अंदर जो कौशल है, उसको उसके अंदर जो उत्पादन के ज्ञान का भंडार है कि मुझे अपने काम को कैसे करना है, वो क्या हो गई, पूंजी। और क्योंकि वो मानव है तो ये क्या कहलाएगी, मानव पूंजी। तो दोबारा से इस पॉइंट को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। मानव का कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को क्या कहा जाता है, मानव पूंजी। ठीक है। अब अगले बिंदु पर आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। देखो, अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत है लेकिन वो निरक्षर है, बीमार रहती है, किसी उसमें किसी तरह का उसके अंदर ज्ञान नहीं है, कोई उनके अंदर हुनर नहीं है, तो वो देश के लिए बोझ है। वो देश के लिए पूंजी नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, वो देश के लिए बोझ है। अब अगर हमें अपनी जनसंख्या को पूंजी में बदलना है तो क्या ज़रूरी है, हम अपनी जो लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा दें। जितनी अधिक शिक्षा होगी उतना अच्छा वो कार्य करने के योग्य बनेंगे। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब फौजी जो है वो सीधे तो लड़ने नहीं जाता ना, उसको पहले उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है और जब उसको ये ट्रेनिंग अच्छी होती है तभी जाके वो अच्छा फौजी बनता है। ऐसे ही डॉक्टर के लिए भी ट्रेनिंग होती है, अगर उसको ट्रेनिंग ना दी जाए तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए, उसको पूंजी में बदलने के लिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करके, और हम कैसे इनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दें, उसके लिए ज़रूरी है कि नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद किए जाएँ, नई नई रिसर्च की जाए कि और बेहतर कैसे हो सकता है।
ठीक है। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके लिए हम बताते हैं कि जापान जो है वो द्वीपीय देश है। वहाँ पे मतलब बहुत सारे भूकंप, सुनामी इत्यादि आती रहती हैं और उनके पास संसाधनों का भी अभाव है, लेकिन उन्होंने अपने जो मानव संसाधन है, अपनी जनसंख्या उस पर खूब सारा इन्वेस्ट किया है। वो उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर वो इन्वेस्ट करते हैं। अब देखना, जो जापान है वो भले ही छोटा है, लेकिन वो दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में आता है। किसकी वजह से? अपनी जनसंख्या पर किए गए निवेश की वजह से, कि उन्होंने उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, इसलिए उनकी जो देश है वो विकसित है और अमीर है। अब अगला पॉइंट आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। ऑब्वियसली एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों में अंतर होगा। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो हमेशा नए नए तरीके जो है वो ढूंढ लेते हैं काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। स्वस्थ होगा तो ऑब्वियसली स्वस्थ व्यक्ति जो है वो बीमार व्यक्ति की तुलना में या जिसका हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। कौशल यानी कि अगर हम किसी के अंदर कोई ट्रेनिंग उसको दे देते हैं तो भी उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ेगी। अब एक टेलर का एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो टेलर जो होते हैं, जो मास्टर जी होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, है ना। वो ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन का पूरा ज्ञान है कि क्या डिज़ाइन बनाना है, कपड़े को कैसे काटना है, किस कपड़े को हम किस तरह से सिलना होता है, क्योंकि सारे कपड़ों की क्वालिटी अलग अलग होती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं सिलने के, है ना। तो ये जो ज्ञान है उनके अंदर है कि कटिंग कैसे करनी है, कौन सा डिज़ाइन कैसे बनेगा। अब वो अपने अंदर एक दूसरे वाले जो है उनको तुरपाई करने वाले, जो खाली सिलाई लगाने वाले उनको रखते हैं, वो स्किल्ड नहीं होते, उनके अंदर वो कौशल नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा जो है उनकी श्रम की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादा नहीं कमाते। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के विकास में निवेश से हम जो है लोगों के श्रम की गुणवत्ता जो है बढ़ा सकते हैं, और अगर उनकी गुणवत्ता बढ़ गई तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें भी वृद्धि होती है और देश तरक्की करता है। संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या। अब देश की कार्यशील जनसंख्या में देखो एज ग्रुप दे रखा है आपको, 15 साल से 59 साल के लोग। आपको पता है हमारे यहाँ आरटी लागू है, राइट टू एजुकेशन। 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको स्कूल जाना अनिवार्य है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा जो है गवर्नमेंट प्रदान करती है, और 14 साल तक के आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना कानूनन अपराध है। तो वो इसलिए वो यहाँ तक के जो बच्चे हैं वो कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते हैं। तो 15 वर्ष से जो है बच्चे जो है काम कर सकते हैं या उनको काम में रखा जा सकता है 15 साल या उससे बड़ी आयु के बच्चों को। हमारे यहाँ जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स है, यानी 60 ईयर्स के बाद जो है लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी वो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं करते जिससे कि उनको इनकम हो ज़्यादातर। तो इसीलिए हमारे देश में जो कार्यशील जनसंख्या है वो 15 साल से 59 साल की आयु वर्ग वाले लोग आते हैं। फिर इसी कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, कौशल और क्षमताएं देश के निबल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती है। यानी ये जो कार्यशील जनसंख्या है इसने जो भी प्रोडक्शंस किए, ठीक है, और इनके अंदर जो भी स्किल्स हैं, इनकी जो भी क्षमताएं हैं, उन्हीं के द्वारा देश का जो है निबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो है वो निर्मित होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक फैमिली में मान लो आप मम्मी पापा दोनों कमाते हैं, तो वो जो दोनों कमाने वाले हैं उन दोनों का जो मिला के इनकम है वो फैमिली की इनकम हो गई, है ना। फैमिली का वो वाला इनकम हो गया, प्रोडक्शन हो गया। अब ऐसी देश में क्या होता है, देश का निकालना है तो देश में काम करने वाले जितने भी लोग उन्होंने जो भी कमाया, जो भी प्रोडक्शन किया, वो देश का आय हो गई, और अगर प्रोडक्शन किया वो देश का उत्पादन हो गया। सबका मिला के जो प्रोडक्शन है वो देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं निबल राष्ट्रीय उत्पाद। बात समझ में आई? फैमिली का होता है तो फैमिली मेंबर जो कमाते हैं वो, और देश का कहें तो पूरे देश की जनसंख्या ने जो भी उत्पादन किया वो मिलाकर देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अगले बिंदु पर आते हैं, एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के लिए निवेश किया जाए भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। कैसे? इसको आप जो है अपने एक तो आपकी किताब में बहुत अच्छी कहानी दी गई है सर्कल और विकास की, उसको पढ़ना, जिसमें एक बच्चे को उसके माता पिता ने पढ़ाया,
लिखा है, वो बड़ा होकर के उसको एक अच्छी फॉर्म में नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उसका जो है उस मतलब बेहतर हो गई उनकी परिवार की स्थिति, और परिवार की जो आय होती है उन्हीं को मिला करके देश की या समाज की आय बनती है। वो समाज के लिए बेहतर जो है वो कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला बच्चा है वो ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया, तो वो मछली बेचने का कार्य करता है, वो अकुशल श्रमिक बन के रह गया। आप इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे जो शिक्षा होती है, अगर उसमें बच्चे की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और कौशल में निवेश किया जाए तो भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकती है। इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हैं इसमें। मानव को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है? आप इसमें से खुद लिखेंगे इसको कि क्यों वो इतना इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्यों है। मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर भी आपको इसी में से मिल जाएगा। इसमें दिया गया कि मानव का कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा गया है। और देश की कार्यशील जनसंख्या से क्या अभिप्राय है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में, कि संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या, और उसमें 15 से 59 साल के लोग आते हैं। तो आप ये वाला पॉइंट जो है इसमें लिख सकते हैं। और ऐसी आपके विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज, अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हम सभी के जीवन को प्रभावित करती हैं, और अपने आसपास के उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको खुद कोशिश करनी है करने की। क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस पर भूमि और पूंजी पर निवेश? उपयुक्त तर्कों के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक की मदद ले सकते हैं, उसमें इस चैप्टर को पढ़िए, उससे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप अपना उत्तर जो है वो पूरा कर सकते हैं।